शादी होकर महज 13 दिन होता है और एक कपल जो थे वह छत पे टहल रहे थे और जो लड़की होती है जिसका मात्र 13 दिन पहले शादी हुआ था वह छत पे एक दीवार के सहारे बैठ जाती है। उसका पति कई बार उसे मनाता है, नीचे चलने के लिए कहता है, लेकिन जो लड़की होती है उसकी पत्नी होती है वह नीचे नहीं जाती है। लड़का नीचे उतरने लगता है और वैसे ही कुछ देर के बाद लड़की ज़मीन पे गिर जाती है। 2-3 मंजिला ऊपर से नीचे गिरती है और सर में काफ़ी ज़्यादा चोट आता है। लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर जब जांच करते हैं तो वह लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। यह कहानी जब लड़की के परिवार वालों को बताया जाता है तो उन लोग को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है कि हमारी बेटी, हमारी बहन जो कि मात्र 13 दिन पहले शादी हुआ था वह इस तरह से कैसे कर सकती है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी। एक तेज़ तर्रार लड़की इस तरह से अपने आप को छत पे जाकर खतरे में कैसे डाल सकती है। वह तो ये सब के बारे में जानती होगी कि किसी तरह से बैलेंस ख़राब हो गया और नीचे गिरेंगे तो शायद गंभीर चोट आए और मरने जैसी स्थिति भी आ जाए, लेकिन वह लड़की ये सब ना सोचकर छत के एक दीवार पर क्यों बैठ जाती है। ये सब जो है वो उनके परिवार वालों एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लड़के के परिवार वालों के ऊपर कि यह एक सोची समझी साजिश है और यह हत्या है, ना कि लड़की से इस तरह से गलती हुआ है और वह खुद से हाथ फिसलने या किसी तरह से वह नीचे गिरी है। पुलिस अभी इसमें जांच कर रही है। पुलिस के जांच में अभी क्या क्या सामने आया है आपको कहानी के माध्यम से बताया जाएगा। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम में आपके साथ रंजीत साहू। एक लड़का जिसका नाम शुभम मिश्रा होता है और एक लड़की जिसका नाम प्रियंका मिश्रा होता है। दोनों साल 1.5 साल पहले जीवन साथी .com पर मुलाकात होता है दोनों का। दोनों एक दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं। कई वक्त तो चैटिंग के द्वारा बात होता है, लेकिन फिर दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और फ़ोन से बात करने लगते हैं। उसके बाद मिलना जुलना चालू हो जाता है, दोनों में प्यार बन जाता है। कई बार दोनों फैसला करते हैं कि अपने परिवार वालों को बताएंगे, लेकिन शुरुआत में ये लोग नहीं बता पा रहे थे। उसके बाद कुछ वक्त और बीतता है, फिर दोनों परिवार वालों जो थे शुभम मिश्रा और प्रियंका मिश्रा अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं। दोनों के परिवार वाले आमने सामने से देखते हैं तो दोनों को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ महीने पहले सगाई हुआ था, ये 2026 के कुछ महीने पहले सगाई हुआ था। सगाई होने के बाद फिर परिवार वालों फैसला करते हैं कि अब शादी कराना चाहिए। कुछ महीने के बाद फिर से 28 अप्रैल को दोनों का शादी कराया जाता है, वही झांसी में। झांसी में शादी होने के बाद जो लड़की थी वह अपने पति के घर चली आती है और यहाँ रहने लगती है। 28 अप्रैल से वह अपने पति के घर पे रह रही थी। 11 अप्रैल मई का दिन आ गया था और जो रस्म होता है कि झांसी तरफ सुहाग गले, वह रस्म निभाया जा रहा था। शाम तक यह रस्म ख़त्म हो गया था। अब लड़का के घर वाले यह फैसला करते हैं कि आज कहीं घूमने चला जाए, इसलिए कि आज सुहाग गले का भी प्रोग्राम था। तो जो उसका पति है शुभम मिश्रा, वह बोलता है कि चलो कहीं किला घुमाते हैं, और शाम के वक्त ये लोग निकलने ही वाले थे। जो लड़की होती है प्रियंका, वह अपने पिताजी से बात करती है करीबन 4 बजे के आसपास, शाम के वक्त 4 बजे के आसपास अपने पिताजी से बात करती है। करीबन 2 मिनट तक अपने पिताजी से बात करती है। फ़ोन रखने के बाद जो प्रियंका थी वह छत पे चली जाती है और अपने पति को भी इशारा करती है और उसका पति भी छत पे चला जाता है। दोनों लोग छत पे टहलते हैं कई मिनट तक। उसका पति जो था वह प्रियंका को बोलता है कि चलो नीचे चलो, मम्मी बुला रही है, तैयार होना है, घूमने चलना है। प्रियंका जो थी वह अपने पति के बात को अनसुना कर देती है और प्रियंका जो थी वह छत पे दीवार होता है, छत के चारों साइड से दीवार दिया हुआ था, वह दीवार पे बैठ जाती है पैर को नीचे लटका कर। जब यह शुभम देखता है तो विरोध करता है, पत्नी को बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, शायद तुम नीचे गिर जाओ, पैर फिसल जाए। इस तरह से करना, कोई आसपास के लोग देखेगा तो क्या बोलेगा। पत्नी को एक जगह से उतारता है, फिर जो पत्नी थी प्रियंका मिश्रा वह दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। पति तो बोलता है कि ये सब मजाक चल रहा था, पत्नी हमारे साथ मजाक कर रही थी। और जो पति है वह कई बार बोलता है पत्नी को कि नीचे चलो, तैयार होना है। पत्नी जो थी वह फिर से पैर लटका कर एक दीवार पे बैठी हुई थी। पति इतना बोलते ही नीचे चले जाने लगता है और 1 से 2 सीढ़ी उतरता है और उसकी पत्नी जहाँ बैठी हुई थी वहाँ से गिरने की कुछ आवाज़ सुनाई देता है। पति पीछे दौड़ता है, छत पे जाता है, देखता है उसकी पत्नी वहाँ नहीं है। जब वहाँ जाता है जहाँ पत्नी बैठी हुई तो देखता है कि
नीचे गली था, वहाँ उसकी पत्नी गिरी हुई है। तुरंत ही शुभम वहाँ से नीचे जाता है, अपने घर वालों को बोलता है। आवाज़ तो खैर पूरा घर वालों को सुनाई दिया था। पूरे परिवार वाले जाते हैं, उसे लहूलुहान देखते हैं। प्रियंका को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर द्वारा प्रियंका को मृत घोषित कर दिया जाता है, इसलिए कि प्रियंका के माथा सर में काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट आया था। प्रियंका के परिवार वालों को 20 मिनट बाद खबर किया जाता है कि आपकी बेटी के साथ इस तरह से हादसा हुआ। वह छत पे पैर लटका के बैठी हुई थी और वह नीचे गिर गई है। पुलिस को भी बताया जाता है। पुलिस आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो पुलिस थी वह जांच में शुभम के घर चली आती है और छत का रेकी करने लगती है, घर का रेकी करने लगती है। इधर जो प्रियंका के परिवार वालों थे वह भी पहुंच जाते हैं। वहां पर सारा इल्ज़ाम अपने दामाद और उनके घर वालों पर लगाते हैं। प्रियंका के घर वालों का कहना था कि हमें जब शादी हो रहा था उस वक्त कुछ भी मांग नहीं किए थे, लेकिन शादी के मंडप में कुछ से सोना वगैरह महंगा चीज़ मांग किए थे। हम लोग बोले कि अभी हम लोग के पास वैसा व्यवस्था नहीं हो पाएगा, इसलिए कि अभी हम लोगों को इस तरह से बात नहीं हुआ था, जिस वजह से हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। आप हमें समय दीजिए, शायद हम आप लोग को डिमांड पूरा कर दें। वहाँ फिर रिश्तेदार के द्वारा समझाया जाता है, दोनों परिवार मान जाते हैं और फिर संपन्न तरीके से दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद फिर जो लड़की प्रियंका थी वह चली आती है। चली आने के बाद अच्छी रह रही थी, लेकिन लगातार घर वालों से कंप्लेन था लड़का शुभम के घर वालों से कि लड़का को एक गाड़ी चाहिए 4 व्हीलर, और प्रियंका को इसी बात का टॉर्चर किया जाता था। प्रियंका उस दिन जिस दिन 11 मई को वह छत पे से गिरी थी और जो अपने पापा से बात कर रही थी, बस यही बात कर रही थी कि पापा घर वालों गाड़ी मांग रहे हैं, गाड़ी आप हमें कब दे रहे हैं। पापा किसी तरह से मनाते कि बेटा कुछ वक्त रुको, मैं देखता हूँ। और यह बात खत्म होने के बाद अपने पति के साथ टहलने के लिए छत पर जाती है, लेकिन उसके साथ यह हादसा हो जाता है। अब उनके घर वालों के सीधा तौर पर कहना है कि यह जो हादसा है वह हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है और यह हत्या है। हमारी बेटी को नीचे धकेल दिया गया है या तो फिर उसे पहले मार के गिरा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि जो लड़की है उसका हाथ नीला पड़ गया है, यानी कि घसीटने जैसा या तो फिर धकेलने जैसा हालत हो सकता है, लेकिन अभी यह जांच का विषय है। जब तक पूरा जांच नहीं होगा कि इसमें क्या है, साफ नहीं होगा, तब तक यह बताना गलत होगा कि वह लड़की के साथ क्या हुआ है। लेकिन उसके घर वालों के पूरा इल्ज़ाम है कि लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता था दहेज को लेकर, गाड़ी को लेकर। हमारी जो बेटी थी वह तनाव में रहा करती थी और वह आखिरी बात उस दिन पिताजी से वही हुआ था कि गाड़ी आप इनको कब दे रहे हैं। पिताजी किसी तरह से तो समझा देते हैं, लेकिन बेटी जो थी वह शायद अपना सब्र तोड़ चुकी थी या तो उनके घर वालों सब्र तोड़ चुके थे और यह हादसा हो जाता है। जब लड़का शुभम से पूछताछ किया जाता है मीडिया द्वारा, तो वही बोलता है कि 4 साढ़े 4 बजे के आसपास था वक्त, हम लोग टहलने के लिए छत पे गए हुए थे। जो हमारी पत्नी प्रियंका थी वह एक तरफ दीवार पे बैठ जाती है पैर लटका के, उसको हम किसी तरह सुधारते हैं, दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। बहुत तरह से हम उसको समझा रहे हैं कि नीचे चलो, मम्मी बुला रही है, टहलने जाना, घूमने जाना है, लेकिन प्रियंका नहीं मानती है। फिर शुभम जो था वह नीचे जाने लगता है और प्रियंका का हाथ फिसल जाता है या कुछ भी और वह नीचे गिर जाती है। लेकिन इसमें शुभम का कहना है कि हमारा परिवार वाला का कोई रोल नहीं है, हमारा परिवार वालों की इसमें कोई भूमिका नहीं। पुलिस के पास यह बयान पहुंचती है। पुलिस तो खैर जांच कर रही है। अब जब भी इनके परिवार वालों दोषी पाए जाएंगे, इन लोग को पकड़ के जेल में डाला जाएगा। एक 13 दिन पहले शादी हुआ लड़की इस तरह से कैसे कर सकती है? और लड़की काफ़ी तेज दर्रार थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। अब किसका बात में सच्चाई है ये तब जांच होगा, और जब तक पूरा जांच नहीं होगा तब तक इसमें खुलासा नहीं होगा कि यह खुदकुशी है या तो फिर एक हत्या है। लेकिन वह लड़की के साथ जो भी हुआ गलत हुआ। उनके परिवार वालों शायद दहेज देकर भेजते थे या घर से ताना नहीं मिलता और वह लड़की इस तरह से कदम नहीं उठाती। अब क्या माजरा था इन लोगों के बीच पता नहीं, लेकिन 2 साल से यह लड़की इस लड़के से जुड़ी हुई थी। इसका भावना को तो समझ सकती थी ना कि किस तरह के मांग कर सकते हैं। जब लड़का का जांच किया गया कि लड़का कमाई क्या करता है, तो लड़का जो है वह अभी पढ़ाई ही कर रहा था, शुभम मिश्रा, और पढ़ाई करने के ही दौरान में शादी कर लेता है। यानी कि कमाई का कोई स्रोत नहीं था शुभम मिश्रा का, और यही जो था वो उनके परिवार वालों का दबाव रहा होगा या फिर या कुछ भी। अभी तो यह तो जांच का विषय है उनके परिवार वालों का। लेकिन मांग था एक 4 व्हीलर गाड़ी और कुछ सोना का जेवरात।
और यह चीज़ देने में प्रियंका के पापा के असमर्थ थे और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अभी जांच होगा, उसके बाद खुलासा होगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।